इंसान जिम्मेदार है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। गौर करिए, सबसे पहली जिम्मेदारी अल्लाह ने मुझे और आपको यहां पर बतला दी कि इल्म दीन को हासिल करना है। गौर करिए मेरी बहनों कि ये इल्म दीन हासिल करने की जिम्मेदारी हमने कितनी अदा की है, कितनी हमको अदा करना है। क्या हमारे पास इतना वक्त है कि हम कह दें कि आज नहीं कल मैं सीख लूंगी, अभी तो मैं जवान हूं, बूढ़ी होने के बाद सीख लूंगी? बोलिए, क्या हमारे पास इतना वक्त है? नहीं मेरी माँ और बहनों, नहीं है। आप इस भरोसे पर मत रहिए कि कोई मौलाना आपको आकर सिखा देंगे, आपकी शादी के बाद आपका शौहर आपको सिखा देगा, आप आपके मायके में नहीं सीखे, आपके ससुराल में जाने के बाद इल्म दीन को सीख लेंगे। नहीं मेरी माँ और बहनों, इस भरोसे पर मत रहिए कि कोई आलिम आपको घर आकर सिखाएगा। नहीं, कोई आपको आके नहीं सिखाएगा, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे और आपको, हम सबको अल्लाह ने ये कुरान हमारे हाथ में दे रखी है। कुरान देने के बाद इस बात का इंतजार मत करो कि कोई आकर आपको इल्म दीन सिखाएगा। कुरान हमारे पास आने के बाद अल्लाह मुझे और आपको, हर शख्स को पूछेगा, ये कुरान आने के बाद तूने कितना इल्म हासिल किया? क्योंकि मेरी बहनों, गौर करने वाली बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कुरान का जो सबसे पहला फैसला जो अल्लाह ने नाजिल किया, सबसे पहला हुक्म जो अल्लाह ने नाजिल किया, सबसे पहली वही जो अल्लाह ने नाजिल की, सबसे पहला पैगाम जो अल्लाह ने नाजिल किया, वो पैगाम, वो वही, वो फैसला इल्म की बुनियाद पर है। इल्म के लिए कहा गया है। सूरह अलग की इब्तिदाई 5 आयतें मेरी माँ और बहनों सबसे पहले नाजिल की गई, और इन आयत में क्या बताया गया? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम। अल्लाह ने ये आयतें सबसे पहले नाजिल की है। गौर करिए मेरी बहनों, सबसे पहला हुक्म मुझे और आपको, हर इंसान को, हर मुसलमान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इल्म सीखने की दी है। ये जिम्मेदारी आज हम कितनी अदा कर रहे हैं? सवाल करिए अपने आप से सवाल करिए कि आज मैं इल्म हासिल करने के लिए क्या कर रही हूं, जबकि अल्लाह ने पहला हुक्म यही नाजिल किया। मेरी बहनों गौर करिए। इसके साथ साथ सुनिए इब्ने माजा की हदीस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्ने माजा जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 224, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर मुसलमान के लिए, चाहे वो मर्द हो या औरत, इल्म का सीखना जरूरी फर्ज है। इल्म का हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। गौर करिए मेरी बहनों, जिस तरीके से नमाजों की पाबंदी करना हमारे लिए फर्ज, इसका हासिल करने का हुक्म दिए हैं। चलिए मैं ही आपके दरमियान रख देती हूँ। मेरी माँ और बहनों, अल्लाह ने जहां कह दिया कि इल्म हासिल करना है, हर मुसलमान औरत की सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जब इल्म हासिल करने की है, तो उसके लिए सबसे अहम बात यह है कि वो सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इल्म हासिल करें। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 49 आयत नंबर 19 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि लोगों, इल्म हासिल करो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। हमको इल्म सबसे पहले किस चीज का हासिल करना है? कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। इस बात पर मुझे और आपको, हर एक को ईमान लाना है। जब हम ये इल्म हासिल करेंगे तो हमारा ईमान मजबूत होगा। मेरी माँ और बहनों, हमको ये बात भी, ये इल्म भी सीखने की जरूरत है कि जब हम ये इल्म हासिल करेंगे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो इस इल्म के लिए हम अपने ईमान को कैसे मजबूत करें, उसके लिए मुझे और आपको, हर एक को, हमारी सहाबा और सहाबियात के तरीकों को देखना होगा कि उन्होंने कैसे मुसीबतों, परेशानियों में अपने